तो सेकंड केस है 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिबेंचर। अब अगर आपने 100 + 20 मतलब 20 रुपए के प्रीमियम पर इशू किया तो योर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120। जितना भी ये पैसा आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम पर मिला है वहां तो लिखेंगे आप ये, लेकिन X% डिबेंचर्स में हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू। तो आप एक्स्ट्रा मांग रहे हो, नीचे बैलेंसिंग फिगर आएगी जिसे आप बोलोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20। ठीक, अगर इसका रिडेम्पशन आप कर रहे होते 100 पर, पार कोई स्पेशल एंट्री नहीं, 90 कोई स्पेशल एंट्री नहीं, लेकिन अगर रिडेम्पशन कर रहे होते 120 तो आपको कंपेयर इससे नहीं करना, कंपेयर किससे करना है, इससे। तो भी आपको एक एंट्री क्लब करनी पड़ती जिसका नाम होता लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड अमाउंट विल बी 20 ईच। होपफुली समझ में आया। अब बात करते हैं थर्ड केस की। अगर 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला डिबेंचर आपने 90 में इशू किया, मतलब एट डिस्काउंट। ठीक, तो एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले इशू वाले पार्ट को कवर कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो कितने रुपीज रिसीव हुए आपको, आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में लिखोगे 90 और X% डिबेंचर में कितने लिखोगे, फेस वैल्यू दैट इज 100। डिफरेंस आया ऊपर, इसे क्या बोलते हैं हम, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। ठीक है, अगर आप इनका रिडेम्पशन कर रहे हो 100 पे तो कोई स्पेशल एंट्री नहीं, 90 कोई स्पेशल एंट्री नहीं, लेकिन अगर अबव प्राइस है तो किससे कंपेयर करना है, और एंट्री क्या क्लब होगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितनी, 20। लॉस और डिस्काउंट को कलेक्टिवली आप इकट्ठा 30 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से ही लिख सकते थे। होपफुली आपको समझ में आया। फॉर मोर सच वीडियोज गो एंड एक्सप्लोर माय चैनल अकाउंट्स स्मिथ।